पुलिस न्यूज़ के साथ मैं वागा उबैद। नाजरीन, आज 5 अगस्त को तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने सज़ा सुना दी गई है। उस सज़ा के सिलसिले में आज मनान चौक पे प्रोटेस्ट यानी एहतजाज जारी है। उस एहतजाज के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है आसिफ तरीन साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आसिफ साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया वक्त देने का। सर शुक्रिया आपका कि आपने आज हकीकी आज़ादी की आवाज़ बनकर उभरे हैं। ये कब तक जारी रहेगा? अगर खान साहब, ज़ाहिर खान साहब तो अभी कल छुट्टी भी है, परसों आप लोग अपील में जाओगे, अगर ये प्रोसेस लंबा हो जाता है आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? सर, जो हमारी आज का प्रोटेस्ट है ये तो मरकज़ की हिदायत पर है और ये एक अलामती प्रोटेस्ट है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया में अगर किसी को नायल किया जाता है तो उसके खिलाफ सबूत होते हैं, उनके खिलाफ ऐसे शवाहिद होते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप उसको सज़ा दिलाते हैं। लेकिन इस सज़ा की जो रुदात था वो 1 महीने पहले से चल रही थी कि ये जज जो इस काम के लिए उनको मुंतखब किया कि आपने बाई हुक एंड बाई क्रुक, जायज़ नाजायज़ तरीके से आपने इमरान खान को नायल करना है। ना दलील देखनी है, ना शवायद देखने हैं, ना एविडेंस देखना है, बस जुल्म करना है, जबर करनी है, नाइंसाफ़ी करनी है। हकीकी आज़ादी के लीडर इमरान खान को आपने नायल किया और आज आपने देखा कि पूरी दुनिया हैरान है कि जब तोशाखाना के 25 साल पहले के तहाइफ के जब उन सबूत मांगा गया कि उनको ले आए, उन्होंने कहा ये कौमी मफाद में नहीं है कि हम आपको सबूत दे सके। अता कि इमरान खान ने तमाम तर रसीदें दी, उसको पता है कब लिए, किस कानून के तहत लिए, कितने पैसे दिए, उसके बावजूद इतना जबराना फैसला। आप एक बात याद रखें, खान ने पूरी कौम को जगा दिया है। अब ये कौम जाग चुकी है, अब ये वतन जाग चुका है। आज का नौजवान दलील के साथ है, आज का नौजवान हक के साथ है, आज का नौजवान सच के साथ है। ये खौफ के बुत हम तोड़ चुके हैं और हम पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग ज़मीन और सरज़मीनों का सौदा करते हैं, इस इम्पोर्टेड नाहल करप्ट टोले को हम ये बता देंगे कि खान सिर्फ मेरा, इसका उसका नहीं, बल्कि 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है। अच्छा, अगर ये पार्टी का सरबरा कोई और आता है, मिसाल के तौर पे अगर शाह महमूद कुरैशी तैनात होता है, तो इस नौजवानों के जज्बात यही होंगे? ये तो वो फैसला होगा कि खान का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा। हम तो खान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करेंगे। अगर खान कहता है कि आपने ऐसा करना है, हम वैसा करेंगे। खान ने करना, वोट देना है, हम देंगे। खान ही हमारा फैसला करेगा और उसके फैसले के तनाजुर में हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। यानी आपके आने वाले एहतजाज जो है वो 9 मई की तरह नहीं होंगे, पुरअमन एहतजाज होंगे? 9 मई को भी हमारा एहतजाज पुरअमन था। रोज़े अवल से हम ये कह चुके हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन था, पुरअमन है, पुरअमन रहेगा। हम एक जमहूरी पार्टी है, अमन की पार्टी है, कानून का एहतराम करने वाले हैं, लेकिन हमें बदनाम करने के लिए जिस तरह मनफी हथकंडों का इस्तेमाल किया गया, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। जब उन मनफी हथकंडे नाकाम हो गए तो अब जाके जब देखा कि अवाम का जज्बा उससे बढ़ गया है, अवाम का एतमाद इमरान खान पर बढ़ गया है, तो तब उन्होंने इस तरह गैर कानूनी, गैर आईनी, एक मुतस्सिबाना फैसले से हमारे कायद को चंद रोज, मैं ये कहता चलूं, ये चंद घंटों की कहानी है। खान हमारा रहबर होगा, हमारा सिपह सालार होगा, हम उसके सिपाही होंगे और वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा के रहेंगे इंशाल्लाह। यानी अगर परसों उसको हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलता है दोबारा, तो आपका एहतजाज आप उस मरकज का इंतजार करोगे? जो हिदायत मरकज से दी जाएगी उसी के तनाजुर में हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहें।